हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, हमारा भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में मोनोपोली का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ बातें कर ली हैं। होप सो आप लोगों ने वो जरूर देख ली होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो गाइस, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो मोनोपोली के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हम लोग बातें स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे मोनोपोली अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं और कैसे उनका मोनोपोली की पावर वर्क करती है इकोनॉमी में। ठीक है। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से नोट करिएगा। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो हम लोग सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक अल्फा सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको ये प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फा सीरीज। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स होगा। आप में से जो भी लोग इकोनॉमिक्स लेवल का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वह उनके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। आज हम जो बेसिक बातें कर रहे हैं, दैट इज मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, बात क्या होती है, जब भी हम लोग मोनोपोली के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो दो कंडीशंस होती हैं जो यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं चीजों को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस। पहली कंडीशन यहाँ पर होती है कि जो मोनोपोली में एमआर होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। मैं पहली कंडीशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जो हमारा एमआर होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है, वहां पे हम ये कहते हैं कि जो स्लोप ऑफ एमसी होता है, जनरली अगर हम बात करें स्लोप ऑफ एमसी, वो स्लोप ऑफ एमआर से ज्यादा होता है। टेक्निकली हम सबको पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है जनरली, और जो एमआर होता है यानी मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये तो बात क्लियर है कि जो एमआर है उसका स्लोप डाउनवर्ड है और जो एमसी है उसका स्लोप अपवर्ड है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहीं पर ही होगा कि पहले ये कट करेगा, उसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद हमें एम ही नहीं, कहीं से भी नहीं कह सकते आप, पहले ये एक पॉइंट पे कट करेगा, उसके कट करने के बाद जो स्लोप ऑफ जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा वो बढ़ता हुआ हो जाएगा, उसका स्लोप, और जो एमआर का स्लोप होगा वो कम होता हुआ हो जाएगा, यानी स्लोप कम होगा। तो कंडीशन आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एमआर इज लेस देन स्लोप ऑफ एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है गाइस, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो इकोनॉमिक्स में अप्लाई हो रही है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की बात करता हूँ गाइस, ठीक है, डायग्राम। तो डायग्राम में यहाँ पे हमने मान लीजिए इधर रखा हमने एम आर और मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ रखा हमने क्वांटिटी, ठीक है, और प्राइस भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हमारा ये हो गया डिमांड कर्व, दिस इज आवर डिमांड कर्व, और एक होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, सॉरी एमआर कर्व, दैट इज माई एमआर कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कर्व, लेकिन हम टेक्निकली यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो जो लाइन होती है वो भी कर्व का पार्ट होता है। कर्व यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ से एक हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इधर डिस्कशन करेंगे, जहां पे ये कट करा, ध्यान रखना, जहां पे ये कट करा एम आर और एमसी, ये पॉइंट हो गया आपका एम आर इज इक्वल टू एमसी। तो सबसे पहले तो आपकी ये वाली बात आ गई, एंड इसके बाद अदर आफ्टर दैट आपका जो स्लोप ऑफ जो एमसी है वो अपवर्ड होगा, और जो स्लोप ऑफ एमआर है वो डाउनवर्ड होगा। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो एमआर है वो डाउनवर्ड है और जो एमसी है वो अपवर्ड है।
समझ में आ गई। तो ये एक मेरा बेसिक सा कंसेप्ट है कि हमारी दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। एक होगी आपकी स्लोप एम आर इक्वल्स टू एम सी, और सेकेंड होगा स्लोप ऑफ एम आर इज लेस देन स्लोप ऑफ एम सी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे कट हुआ, ये होगी मोनोपोली क्वांटिटी। जहां पे एमआरएमसी कट हुआ उसको अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ बना दिया, दैट इज नोन एज मोनोपोली क्वांटिटी, दैट इज क्यू एम। और फिर आपने इसको जस्ट यहां तक ले आए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मोनोपोली प्राइस, ठीक है, मोनोपोली प्राइस। और ये जो अमाउंट आया, दैट इज नोन एज दैट इज एफिशिएंट प्राइस। वो एफिशिएंट वाली बात हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि एफिशिएंट प्राइस का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट जिस प्राइस पे कॉमोडिटी को कंज्यूम करना चाहती है उसको हम एफिशिएंट प्राइस यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है ये मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से। तो इन सब चीजों को गाइस आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। तो ये मोनोपोली के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है। अच्छा, एक एक छोटी सी बात और समझिएगा। यहाँ पे मैंने जो मार्जिनल कॉस्ट बनाया है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है, ठीक है गाइस। यहाँ मैंने कैसा बनाया है, अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है। यही अगर एम आर एम सी कर्व में अगर मैं दूसरा कर्व बनाऊं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यही मैं मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल बना दूं, तो तब भी आंसर ये जो दोनों बातें सेम रहेंगी। जैसे ये हमारा एम आर है और अब मैं मार्जिनल कॉस्ट को हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका प्राइस, यही आपका एम आर, यही आपका एम सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे दैट इज एम आर इक्वल्स टू एम सी। एंड इसके बाद दैट इज माई मोनोपोली क्वांटिटी। ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज नोन एज एफिशिएंट प्राइस। और ये जब ऊपर तक जाएगा इधर कट होगा, तो दैट इज नोन एज अ मोनोपोली प्राइस। ये मोनोपोली का प्राइस होता है, ये है होता है। या आप ये बातें आप पहले भी कर चुके हो। आप देखो इस पॉइंट के बाद जो एमसी का स्लोप है वो अपना हॉरिजॉन्टल ही है, नो डाउट। उसको हम ये बोलेंगे कि वो हमेशा से हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो उसका एक स्लोप है, ठीक है। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है। दैट इज जनरली हम बात करें डी पी बाय डी क्यू। यहाँ पे क्वांटिटी है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, समझे मेरी बात को आप लोग। प्राइस में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो उसका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा बताओ, जीरो, ठीक है। तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन एम आर का स्लोप नेगेटिव है, तो इसका स्लोप जीरो है, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो टेक्निकली जीरो इज मोर देन नेगेटिव ना। तो ये बात यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगी। मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपकी हमारी प्यारी सी वेबसाइट है सेमिकॉन क्लासेस, ठीक है। बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है, आप वहां पे जाके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहां पर जाके वेबसाइट से डायरेक्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी वीडियोस का आपको वहां पे सीक्वेंस भी मिल जाएगा इजीली। चलिए आगे बात करते हैं। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब मेरे साथ में नोटिंग कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आएंगे, बट ऐसा नहीं है। थ्योरी हम आपको अलग से देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैं टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ दैट इज अ प्राइसिंग रूल। टॉपिक का नाम है प्राइसिंग रूल एंड मोनोपोली पावर, एंड मोनोपोली पावर, या आप ये भी कह सकते हो पावर ऑफ मोनोपोली, ठीक है। पावर ऑफ मोनोपोली, मार्केट पावर, मार्केट पावर ऑफ मोनोपोली, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो जब भी मैं कहता हूँ प्राइसिंग रूल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मोनोपोली के पास कितनी अथॉरिटी है प्राइसेस को सेट करने की। भाई देखो बात बताओ, वो मोनोपोलिस्ट है। हमने एक इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोनोपोली के पास दुनिया भर के राइट्स होते हैं, वो दुनिया भर की चीजों उस पे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हम ये सब बातें पढ़ते हैं। तो मोनोपोली क्या टारगेट करते हैं कि अपना प्राइस एज मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं और करते हैं वो, उसे हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग रूल बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है अब मोनोपोली की पावर। देखो मोनोपोली की पावर का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ प्राइस हाई
कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि हाई, अब जैसे हाई प्राइस है तो साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट भी हाई होती है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता इस बात का कुछ भी कि हाई प्राइस है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी हाई है। भाई डायमंड है या गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड है तो सस्ता के लेकिन दुकान वाला महंगा बेच रहा है और लोग ले भी रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। गोल्ड का प्राइस सबको पता है हाई है, बहुत ज्यादा फर्क होगा तो वो मार्जिन ज्यादा ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मतलब बनाई ज्यादा ले लेते हैं उसकी जो बनाते हैं, अदरवाइज उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है गोल्ड की। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ कम्युनिटीज में जिसमें मार्जिनल कॉस्ट कम होता है पर प्राइस ज्यादा होता है, उसको मोनोपोली पावर के नाम से जानते हैं। तो जब भी मैं बोलूंगा ना मोनोपोली पावर, तो मोनोपोली पावर को ना हम लोग यहाँ पे टर्म से डिनोट करेंगे, दैट इज मार्कअप। ठीक है बेटा, मार्कअप। अब आप बोलो सर व्हाट इज द मार्कअप, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, डोंट वेरी। शुरू से शुरू करूंगा ना बातें करना तो ये बीच में आएगा। ठीक है, तो मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये चीज आप थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब चलो ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको तो मैं पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो हम जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम एक एक करके बात करते हैं, आपको मैं यहां तक लेकर आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट फंक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन समझना। प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू को अधिकतर जनरली आप बोलते हो व्हेन यू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट देन दिस बिकम्स एमआर and this becomes marginal cost, and for optimization put it equal to 0, then it becomes mr is equals to mc। ये बात दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, है ना। मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इस mr से है। सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है ना, सबसे पहले इस mr से है कि ये mr बेसिकली है क्या यहाँ पर। आप समझना मेरी बात एक एक करके। मैं ना आपको पहले mr समझाना चाहता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पहले देखो डी टी आर विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मुझे बताओ, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लो, जनरलाइज फॉर्म में, कि नाउ पी इज अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी। मानते हो इस बात को, जो प्राइस है वो क्वांटिटी का फंक्शन है। और कोई आपसे पूछता है व्हाट इज टी आर, या आप उसको वहां लिख लो कि यहाँ पे डिराइव कर लोगे ना, व्हाट इज टी आर, तो टी आर का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। इंटरेस्टिंग सी बात है कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, एंड यहाँ पे क्यू अलग से भी है। समझिए मेरी बात। देखो मोनोपोली में खास बात क्या होती है कि मोनोपोली अपने आप में एक इंडस्ट्री होती है। मोनोपोली अपने आप में एक इंडस्ट्री होती है क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है। तो जो वो इंडिविजुअली फील कर रहा है वो इंडस्ट्री लेवल पे भी वो अकेला खुद ही है। तो वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस कर रहा है मार्केट का। ही फेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो वहां पर जो प्राइस है वो गिवन नहीं है, वो क्वांटिटी का फंक्शन है। तभी तो हम लोग कहते हैं मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर। वो मोनोपोली जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, तभी तो हम लोग इस बात को बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो अब इमेजिन करो जैसे ये टी आर है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टी आर का डेरिवेटिव कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो आप लोगों को पता है ये तो फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट डी क्यू बाय डी क्यू प्लस क्यू डी पी बाय डी क्यू। और P जो है वो क्वांटिटी का फंक्शन है, यहां से कैंसिल आउट, तो इट बिकम्स प्राइस प्लस Q dP बाय डी क्यू। कुछ समझ में आई मेरी बात। ये मेरा डी टी आर बाय डी क्यू है। क्या है बेटा ये मेरा, ये डी टी आर बाय डी क्यू है, दैट इज P प्लस क्यू डी पी बाय डी क्यू। राइट, इतनी बात समझ में आती है। अब इसको अगर मैं यहाँ प्लॉट कर दूं इज इक्वल टू, ये आ गया P प्लस का Q dp बाय डी क्यू। राइट, P प्लस का Q इंटू dp बाय डी क्यू। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। एंड चलो इसको फिलहाल इतना रखते हैं, ये mr की वैल्यू हो गई। अब मैं काम करता हूं, हम लोगों को ना एक फॉर्मूला मालूम है, वी ऑल नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ दिस। हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसका मीनिंग होता है डी
Q बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये डी पी बाय डी क्यू इंटू क्यू बाय पी कर दूं तो ये 1 में ई हो जाएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ से p अपॉन में ई कर दूं तो इट बिकम्स डी पी बाय डी क्यू इंटू क्यू हो जाएगा। तो आप ये, और एक बात ये भी थी कि यहाँ पे माइनस का साइन भी था, तो मैं माइनस का साइन यहाँ ले आता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि डी पी बाय डी क्यू इंटू क्यू। अच्छा, आप अगेन आई रिपीट माई सेल्फ गाइज, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स देन प्लीज वेट एंड वॉच। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मैथमेटिक्स विद यू। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मैं आपसे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली, मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हो तो एक बुक आती है स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है, स्नाइडर एंड निकोलसन। अगर आपको डाउट आ रहेगा सर वो कहाँ मिलेगी, तो मैंने काम करता हूँ, सबसे अच्छी चीज मैं कर देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं वो चीज लगा रखी है, मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। हमारी जितनी भी बुक्स हो सकती हैं पॉसिबल, बेसिक हो एडवांस हो, जितनी भी बुक्स हो सकती हैं पॉसिबल, मैं उन सारी बुक्स का एक लिंक मैंने बना रखा है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये तो काफी रहेगा ना आप लोगों के लिए। तो आप उस वहां से जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फोल्डर में जाके स्नाइडर एंड निकोलसन का चैप्टर नंबर 2, प्लीज मार्क दिस, चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्नाइडर एंड निकोलसन, दैट चैप्टर विल डेफिनेटली सपोर्ट्स यू अ लॉट। आई थिंक सो, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप प्लीज ऐसा कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, या मैं आपको बहुत शॉर्ट लेवल पे डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ बहुत लिमिटेड टाइम में, ठीक है। आई नो आप लोगों का टाइम बहुत बिजी है ठीक है, तो डीवी बाय डी क्यू है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, बताओ मुझे, हाँ या ना, देख के बताओ जरा, क्या इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ या ना। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कर दिया, ये आ गया p प्लस का, इसकी जगह लिख दिया मैंने, देखो ये प्लस था लेकिन यहाँ पे आ गया इसकी जगह माइनस को, तो भी माइनस हो जाएगा, माइनस का p अपॉन में e, हाँ या ना, माइनस का p अपॉन में e, माइनस का p अपॉन में e। और क्योंकि इलास्टिसिटी हमारी मॉड में होती है, जनरलाइज फॉर्म में, आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो मत रखो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्राइस कॉमन ले लो तो 1 माइनस का 1 अपॉन में e। आप देखो जो mr है वो 1 अपॉन ई से रिलेट कर रहा है, जो mr है वो आपका 1 अपॉन ई से रिलेट कर रहा है। मैं फिर बोलूंगा आपको, जो आपका mr है वो आपका 1 अपॉन ई से रिलेट कर रहा है, तो समटाइम इट इज नोन एज इनवर्स इलास्टिसिटी, क्योंकि वो 1 अपॉन ई से रिलेट कर रहा है, दैट इज क्योंकि हमने यहाँ पे 1 अपॉन ई करके देखा है, तो इट इज समटाइम नोन एज इनवर्स इलास्टिसिटी। बट वो आगे चल के हमारा लर्नर इंडेक्स में कंबाइंड हो जाएगी जब हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इक्वेशन समझ लीजिए, ठीक है। नाउ यू फेस थ्री थिंग्स हेयर, you simply saw three things, that is, देखो, इलास्टिसिटी हमारी जनरली 5 प्रकार की होती है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हाउ द एमआर एंड इलास्टिसिटी रिलेट विद ईच अदर। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, वी सिंपली डिस्कस दैट हाउ द एमआर एंड इलास्टिसिटी, फिर रिपीट कर रहा हूं, हाउ द एमआर एंड इलास्टिसिटी रिलेट विद ईच अदर, वो आपस में कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, हम ये सब बातें अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैं काम ये जैसे मैं क्या करता हूँ, पूरा रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इस इक्वेशन को रखूंगा, ठीक है। मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना तो आप प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा नोट। मैं सारा रफ करके सिर्फ एक ही कंसेप्ट रख रहा हूँ अपने पास, इसको लिख लूंगा मैं भी अपने पास, इसे भी हटा देता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा एम आर इज इक्वल्स टू, ये भी हटा देते हैं, बिग बोर्ड, ठीक है।
यहाँ हमने लिखा सबसे पहले एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपॉन में ई। ठीक है गाइस, ये हमने वैल्यू लिखी। देखो हम सबको एक बात बहुत अच्छे से पता होती है कि हमारे पास एक डायग्राम होता है, ठीक है, दैट इज क्वांटिटी, आप स्मॉल को लिख सकते हो, दैट इज प्राइस, और एक डिमांड कर्व होता है। ध्यान रखना आपके डिमांड कर्व से ही आप डिमांड इलास्टिसिटी निकालते हो, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं इसको, और यहाँ से आपका एम आर कर्व है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। अभी फिलहाल अभी हम मार्जिनल कॉस्ट नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू रख रहे हैं। तो हमें यहाँ से तीन चीजें मतलब तीन क्या, हमें वैसे तो पांच, हमें पता है इलास्टिसिटी आपकी पांच प्रकार की होती है। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक और एक होती है परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर? और एक होती है मोर इलास्टिक, जहां पे हम कहते हैं एक से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम। और एक होती है लेस इलास्टिक, जिसमें हम एक से कम कहते हैं बट जीरो से ज्यादा बोलते हैं। एक बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक। तो पांच प्रकार की हो गई, लेकिन टेक्निकली मोनोपोली केस में हम लोग तीन की बात करेंगे और तीन से फिर एक पे आ जाएंगे। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सब हम जनरली मान लेते हैं कि अगर हमारी इलास्टिसिटी जो है एक से कम हो गई, अब कहते सर एक से कम कितनी, मैंने बोला 0.5 हो गई, तो व्हाट इज द एम आर हेयर, तो 1 माइनस का 1 अपॉन में 0.5, so it becomes price 1 minus का 2, so whatever the answer but it's become negative. My point is that आंसर का चाहे कुछ भी हो लेकिन ये नेगेटिव होगा। तो ये जो एम आर है ना, मार्जिनल रेवेन्यू, ये नेगेटिव हो गया कब, जब आपकी इलास्टिसिटी एक से कम है। हमें पता है ये एम आर कर्व था, ये वाला, ये ए आर कर्व था, ए आर या डिमांड कर्व जो भी आप बोल सकते हो उसको, डिमांड कर्व, ये एम आर है, और ये इतने पोर्शन पे नेगेटिव है, इतने पोर्शन पे नेगेटिव है। तो मैंने क्या करा, मैंने इतने पोर्शन की बात कर ली। तो अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, हम ये बोलेंगे कि एम आर नेगेटिव है इस वाले पोर्शन पे। अब इस वाले पोर्शन पे अगर एम आर नेगेटिव है तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, एक से कम। ये इधर है तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में? दैट इज दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इसी को मैं बोलता हूँ लेस इलास्टिक। मुझे समझाओ, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ। इसी रीजन को, इस पॉइंट के बाद हम इसे लेस इलास्टिक बोलते हैं। सिमिलरली सेकंड पैटर्न है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 1 के बराबर है तो आपका एम आर इज इक्वल टू प्राइस 1 माइनस का 1, दैट इज 0। तो अभी कह सकते हो कि हाँ, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो एम आर आपका 0 हो गया। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 1 है तो आपका एम आर क्या हो गया बेटा, वो हो गया 0। क्या हो गया बच्चा, 0। तो यानी 0 कहाँ है एम आर आपका, इस पॉइंट पर है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1। क्या है बेटा यहाँ पे ईडी आपका, दैट इज 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पे, 1। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ 1 है आपका यहाँ पर। और तब आपका एम आर क्या है यहाँ पे, 0। इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे एम आर आपका नेगेटिव है, यहाँ पे एम आर आपका 0 है, और एक थर्ड केस में लूंगा इधर, दैट इज इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, दैट इज आप मान के चलो मोर देन 1 में आप लगा लो 2। तो ये एम आर हो गया प्राइस इंटू 1 माइनस का 2, सॉरी 1 अपॉन में 2, तो ये प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस का 0.5, सो वट एवर द आंसर बट इट बिकम्स पॉजिटिव। आंसर कुछ भी हो बट वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, आंसर कुछ भी हो बट वो पॉजिटिव होगा। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाला कंप्लीट एम आर रीजन है वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए इलास्टिसिटी कौन सी रहनी चाहिए, ये। तो इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ये वाले पॉइंट को, या यूनिटरी इलास्टिसिटी, इसे हम कहते हैं मोर इलास्टिक इलास्टिसिटी। हाँ या ना, समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? क्लियर, बढ़िया तरीके से। तो ये मेरा एक छोटा सा डिस्कशन है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और देखो यहाँ पे ना हमारी इनवर्स इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट लग रहा है। इलास्टिसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेट कर रही है विद द एम आर।
क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू पे वो इनवर्सली रिलेट कर रही है, इसलिए हम उसे इनवर्स इलास्टिसिटी बोलते हैं। और यही चीज आगे चलकर आपकी लर्नर इंडेक्स में कंबाइन हो जाएगी। तो आप प्लीज पहले इसको नोट कर लीजिए, यहां तक समझ में आ गई। अभी तक ये प्राइसिंग रूल चल रहा है, ठीक है, प्राइसिंग इलास्टिसिटी और डिमांड वगैरह। अब हम आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड मोनोपोली पावर से। हम सबको पता है, जब हम जनरली बात कर रहे थे प्रॉफिट, आगे बात करूं मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता कि जो मेरा प्रॉफिट होता था वो होता था टी आर माइनस का टोटल कॉस्ट, ऐसा कुछ होता था नहीं होता था। और फिर हम इस प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये बन जाता था एम आर और ये बनता था एमसी, और इसको ऑप्टिमम करने के लिए जीरो करते थे, तो ये होता था एम आर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ये यहां तक हम लोग बात मान के चलते थे, है ना। अच्छा, ये एम आर है, अब ये एम आर ये बन गया, क्या बन गया एम आर, ये बन गया, दैट इज नाउ एम आर इज प्राइस ब्रैकेट वन माइनस का वन अपन में इलास्टिसिटी, ठीक है। जो आपका एम आर है वो क्या बन गया, प्राइस ब्रैकेट वन माइनस का वन अपन में ई। एम आर बन गया आपका एम जनरली प्राइस ब्रैकेट वन माइनस का वन अपन में ई, और आप इसे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया, वन माइनस का वन अपन में ई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस। इसे आप जनरली यहां लिया हो तो वन माइनस का मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस इज इक्वल टू वन अपॉन में ई, और यू कैन से दैट पी माइनस का मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन में इलास्टिसिटी। तो एक बार बताओ मुझे, जनरली P माइनस एम सी अपॉन में P इज इक्वल टू वन अपॉन में E। पहली बात, ये वाला जो एरिया है दैट इज लर्नर इंडेक्स, इस वाले एरिया को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग लर्नर इंडेक्स का नाम देंगे, राइट। दैट इज नोन एज लर्नर इंडेक्स, क्योंकि लर्नर इंडेक्स ने एक कंसेप्ट बताया था मार्कअप का। मार्कअप क्या होता है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग बता दिया था कि मार्कअप का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो अब ये देखिए, ये डिफरेंस हो गया पी माइनस एम सी। अब यहाँ पे मोनोपोली का प्राइस लगा सकते हो, इफ यू वांट टू पुट द मोनोपोली प्राइस यू कैन, आपकी मर्जी है, अब लगा सकते हो एज यूर विश, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लर्नर इंडेक्स। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अभी देखो, ये इनवर्स इलास्टिसिटी जब मैं इसको वन अपॉन ई के बराबर कर दूंगा तो ये जनरली कंबाइंड कंसेप्ट बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। लर्नर इंडेक्स पेपर में 100% आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर इंडेक्स? लर्नर इंडेक्स सिंपली says that there is a term which known as markup, and it's a difference between price and the marginal cost. And it is very useful that when we talk about which type of commodities is produced in the economy, it simply says that आप लोगों ने एक बात अभी मेरे साथ में समझी है कि सर कोई भी सेलर, और जनरल अगर वो सेलर मोनोपोली है तो वो तो बावला है बेचारा, वो तो चाहता है प्रॉफिट। तो ही हैज थ्री ऑप्शन, MR is positive, MR is zero, and MR is negative. I repeat myself again, MR is positive, MR is zero, and MR is negative, right? इसके पास तीन ऑप्शन हैं, समझ में आती है मेरी बात। अब इसके पास तीन ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेगा? he don't try to take this term, and this is also not, but he will try to take this term, MR is positive। एंड ये MR पॉजिटिव होने का सेंस क्या था, जब आपकी लास्ट स्थिति एक से ज्यादा थी। तो ये तो क्लियर है। अब सोचो कि अगर इलास्टिसिटी ये इंक्रीज करती है, ये आपकी बढ़ती है, तो ये आपका फ्रैक्शन कम होगा, ठीक है। टेक्निकल बात ये समझिएगा मेरी बात आप लोग। और ये फ्रैक्शन कम होगा तो ये बात, ये फ्रैक्शन, ये वैल्यू भी आपकी कम होगी। तो जनरली हमें ये देखना है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का रिलेशनशिप क्या होगा, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे मार्कअप को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई है मेरी बात आपको कि हमारा यहाँ पे मार्कअप, हमारा यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मार्कअप को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक है जहाँ पे हमने लर्नर इंडेक्स वगैरह और मार्कअप वगैरह। अच्छा, ये चीज ना आपका प्रॉफिट भी बताती है, ठीक है। दिस ऑल्सो सजेस्ट यू द प्रॉफिट। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ करना चाहता हूँ इसे।
चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा। यहाँ पे सारी बातें होगी। अब मैं ना इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है गाइस। तो जरा इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करना चाहता हूँ। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कुछ इस प्रकार, तो ध्यान से देखिएगा। दैट इज या दैट इज पी माइनस का मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई। अब दो प्रकार के डायग्राम्स की बात करूंगा मैं, एक ये और एक और, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई। अगर इलास्टिसिटी हाई है तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ प्राइस और यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस और यहाँ क्वांटिटी। हाई इलास्टिसिटी में जो इलास्टिसिटी आपकी मोर देन 1 और मैक्सिमम टू इन्फिनिटी तक होती है जनरल लेवल पे, वो फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। तो मान लीजिए एक फ्लैटर डिमांड कर्व है ए आर, उसी हिसाब से आपका एम आर भी है, यहाँ से आपका मार्जिनल कॉस्ट है। तो जो ये जो गैप आया दैट इज व्हाट, ये देखिए, अब ये बात दिमाग में रखना, ये आपका एम आर इक्वल्स टू एम सी है। तो मान लो ना ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, और ये आपका प्राइस हो गया। तो ये जो गैप है, दिस इज गैप इज नोन एज मार्कअप। इस मार्कअप को हम म्यू से डिनोट करते हैं। बेटा कहाँ से डिनोट करते हैं हम लोग इसको? म्यू से डिनोट करते हैं। इस मार्कअप को ही हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? म्यू से। ये आगे टर्म्स है। ये कब है? जब आपकी इलास्टिसिटी लार्ज है। मैंने आपको एक इलास्टिसिटी के ऊपर एक लेक्चर प्रोवाइड करा है इसी अल्फा सीरीज में। एक इलास्टिसिटी पे हम लोगों ने एक लेक्चर डिस्कस किया है इसी अल्फा सीरीज में, और हमने बहुत बढ़िया डिस्कशंस किए इलास्टिसिटी पर। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, वो सबसे पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है हमारी अल्फा सीरीज में। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टॉप पे दिख जाएगा, ठीक है। और जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं तो प्लीज वो नोट्स पलट के देख सकते हैं। नोट्स मेकिंग जरूर करना आप लोग अपनी। यहाँ पे हम बात करता हूँ लेस इलास्टिक, ठीक है जी। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्टीपर लेंगे ए आर, ये हो गया आपका एम आर, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे कट किया एम आर इक्वल्स टू एम सी, ठीक है। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये ऊपर गया दिस इज प्राइस। तो ये जो गैप आया दैट दैट गैप इज म्यू। इस म्यू को हम लोग बोलते हैं मार्कअप। मार्क का मतलब मोनोपोली पावर। तो अभी देखिए, यहाँ पे ये इतना है, यहाँ पे इतना सारा है। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर होता है? यदि आपकी इलास्टिसिटी लार्ज है तो आपका मार्कअप स्मॉल होगा, और आपकी इलास्टिसिटी कम है तो आपका यहाँ पे मार्कअप लार्ज होगा। इट्स अ गैप बिटवीन प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने एक मार्जिनल कॉस्ट वाला कंसेप्ट, एमआर वाला कंसेप्ट, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। मेजर मेरा डिस्कशन ये था कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करनी थी। अब हमें जो बेसिक यहाँ पे डिस्कशंस करने हैं, अब हमारा यहाँ पे टैक्स ऑन मोनोपोल्स वाला कंसेप्ट डिस्कस करना है। देन हमारा यहाँ पे फिर ये मोनोपोली का फर्स्ट हाफ क्लियर हो जाएगा। मतलब मोनोपोली को हम जनरली दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपका यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी और एक आपका नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। नॉन यूनिफॉर्म में जहाँ पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो। तो पहले हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइसिंग के लिए मुझे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स की और बात करनी है, देन वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।